और मरीम नवाज का तो यह भी दावा था कि आलमी मंडी में पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो शहबाज शरीफ $1 का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेगा। लेकिन जब से इस 13 जमाती हुकूमत ने इख्तियार संभाला है, अवाम ने यही देखा है कि रिलीफ मिला तो सिर्फ हुक्मरानों को, मुकदमात से, इत्तेहादियों को रिलीफ दिया गया, वजारतों से, नवाज के और महंगाई में पिसे अवाम को मजीद रुलाया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है कि कोई भी आम आवाम की हक हुकूक की जो आवाज़ है या कुछ चीज़ें जो महंगी हो चुकी है उनको सस्ता किया जा रहा है, जबकि हर दिन एक अलग ही रेट पाकिस्तान की आवाम को हर उस चीज़ का देखने को मिलता है जो पाकिस्तानी आवाम अपने लिए यूज़ करती है, चाहे वो खाने में आटा दाल चीनी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो। ये सब चीज़ें हर दिन महंगाई एक चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और हर दिन एक नए रेट पाकिस्तान की आवाम को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई थी वो सिर्फ और सिर्फ यही कह के आई थी कि पाकिस्तान में हम महंगाई कम कर देंगे, जबकि ये फेल होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आवाम को फिर लताड़ा गया है। सच और कड़वा सच है कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा बढ़ा दिया। इस वक्त जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। इसहाक डार के बकौल इन्होंने ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया। जी वही शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में मरीम नवाज जलसों में बताया करती थी कि अवाम का दर्द शहबाज शरीफ को रातों को सोने नहीं देता। और मरीम नवाज का तो यह भी दावा था कि आलमी मंडी में पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो शहबाज शरीफ $1 का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करेगा। लेकिन जब से इस 13 जमाती हुकूमत ने इख्तियार संभाला है, अवाम ने यही देखा है कि रिलीफ मिला तो सिर्फ हुक्मरानों को, मुकदमात से, इत्तेहादियों को रिलीफ दिया गया, वजारतों से, नवाज के और महंगाई में पिसे अवाम को मजीद रुलाया गया मुश्किल फैसलों के नाम पर। आपको याद होगा कि इसहाक डार को लंदन से बुलाकर रिलीफ दिया गया। दावा यह था कि मुआशी जादूगर ऐसा छू मंतर करेगा कि डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा और बीमार मईशत को भी आराम मिलेगा। मगर कड़वा सच यह है कि जब से इन तजर्बाकारों ने इक़्तिदार संभाला है, अवाम के लिए जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई मुकाओ मार्च के नारे मारने वाले इतनी महंगाई कर देंगे किसी ने सोचा तक न था। मगर बेशर्मी ढिठाई की इंतहा देखिए कि 6 महीने में मईशत को जमी बोस करने के बाद भी ये अपनी नाअहली का एतराफ़ करने को तैयार नहीं। इक़्तिदार से चिमटे हैं, अवाम की अदालत में नहीं जाना चाहते, दावा रियासत बचाने का है और लक्षण सियासत बचाने के हैं। मगर अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के बयान ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। टांगे कांप रही हैं। मीडिया पर आकर तहरीक अदम इत्मीनान गवर्नर राज की धमकियां देते हैं और तन्हाई में तहरीक इंसाफ से राबते की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए। असम्बलियाँ तहलील करने पर सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, बस एक ऐलान का इंतजार है। ये ऐलान कब होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने इसकी कीमत कम क्यों नहीं की। नूर आरफीन मेरे साथ है। आरफीन, मरियम तो कहा करती थी, कसम खा करके थी, $1 भी नीचे आई कीमत तो फौरी रिलीफ शहबाज शरीफ साहब देंगे। आज हम देखते हैं कोई लगभग $50 से ज़्यादा नीचे आ चुकी कीमत जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो अब तक वो रिलीफ क्यों नहीं आ सका आवाम के लिए? आपने अपने इंट्रो में खुद ही जवाब दिया था और आप फिर मुझसे सवाल कर रहे हैं। भाई अपने आप को रिलीफ देने के लिए आए थे, रिलीफ मिल गया ना। केसेस वगैरह में इसहाक डार जो हैं वो बाहर थे, उनके नाम से बहुत सारी अदालतों ने बहुत सारी चीज़ें कही हुई थी, बहुत सारे इदारे उनकी ताड़ में थे। अब वो खुद ही आकर के पेश हो गए। वो सारे इदारे जो हैं वो उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल वगैरह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। रिलीफ उन्होंने आवाम को नहीं देना था। रिलीफ पाकिस्तान में हुकूमतें आवाम को देने के लिए नहीं आती। रिलीफ वो अपने ठेकेदारों को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपने जो ATMs होते हैं उनको देने के लिए आती हैं। और ये कोई पहली हुकूमत नहीं है, ना ही ये कोई आखिरी हुकूमत है। हर दौर में यही सितम बालाए सितम हमने देखा और आइंदा भी कुछ इसी किस्म की उम्मीद मुझे तो है, बल्कि मुझे तो यकीन है। मरियम नवाज़ जो कुछ भी कहती रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये तीसरी मरतबा जब इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिटेन किया है, इससे ये बात साबित हो गई है कि इनकी जो प्रायोरिटी है, इनकी तरजीह आवाम तो बहरहाल हरगिज़ नहीं है।
आलमी मंडी में कीमतों में फ्लक्चुएशन का बहाना बना करके आप फौरी तौर पर इजाफा नाफिजुल अमल तो कर देते हैं। रात को 12 बजने से पहले पेट्रोल पंप आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो ज़ाहिर है सबका डीलर मार्जिन ये वो सब सेट हो जाता है। अब बावजूद इसके कि मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए था, वो रिलीफ भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ आपने डीलर्स के मुनाफे में खातिर खा इजाफा फरमा दिया है। ये पहला इजाफा नहीं है, इससे पहले डीलर्स ने बज़ोर क़ुव्वत एहतजाज के ज़रिए से अपना इजाफा, अपना डीलर मार्जिन जो है वो बढ़वाया था। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें नविश्ते दीवार हैं। ये ख़ुद इस एक हुकूमत के ख़िलाफ़, PDM रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक नविश्ते दीवार है, चार्टर है, एक FIR है इनके ख़िलाफ़, इनकी बदतरीन कारकर्दगी के ख़िलाफ़। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में आवाम का दर्द जमहूरी डाकुओं को महज उस वक्त होता है जब इक़्तिदार से उनको बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो कभी GT रोड घेरते हैं, कभी वो रावलपिंडी घेरते हैं और फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला। फिर वो पूछते हैं हम कोई ग़ुलाम हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। ये जब तक सो कॉल्ड जमहूरियत का ये ड्रामा यहाँ चलता रहेगा तब तक हम इसी किस्म की हरकतें देखते रहेंगे। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। इलेक्शन दर इलेक्शन जो अहमक समझता है कि इस सिस्टम को प्रिवेल करने दें, इस सिस्टम को चलने दें, इलेक्शन दर इलेक्शन का प्रोसेस आवाम को डिलीवर करेगा, वो दीवाना है, वो दीवानों की जन्नत में रहता है, और मैं दीवाना बिल्कुल नहीं हूँ। एक सिद्दीक जान, आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ सब देखने वालों से, कि कहते हैं कि जी आवाम के लिए हम आए थे। एक गाड़ी जी ऑडी ई-ट्रॉन, मुझे भी गाड़ियों का ज़्यादा नहीं पता, और ऐसी गाड़ियों का तो बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ी खूब महंगी गाड़ियाँ होती हैं, करोड़ रुपए की। हुकूमत ने क्या किया है कि एक सर्कुलर जारी किया कि ये तकरीबन 1,95,00,000 सस्ती कर दी है। ये इंपोर्ट होनी है, लगभग 2 करोड़ सस्ती कर दी है टॉप वेरिएंट। इसी तरह से अब इतलात यह है कि 300 से 400 ऐसी गाड़ियां अभी तक समझ नहीं आ रही कि किसके कहने पर। एक तरफ कह रहे हैं हमारे पास डॉलर्स नहीं है ज़रूरियात के लिए भी, यानी आप सोचिए कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए नहीं है कि हम दरामदात कर सकें। गाड़ियों के लिए इनके पास थे 300 से 400 गाड़ियाँ, कहा जा रहा है दुबई में पहले ही पार्क हैं, ये इसीलिए करवाया गया है। तो ये हुकूमत में कुछ लोग बैठे हैं जो यानी 2-2 करोड़ रुपया एक गाड़ी पर रिलीफ ले रहे हैं। तो ये आवाम के लिए आए थे। यहाँ पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ इंटरनेशनल नीचे आ गई है, और यहाँ मरियम साहबा तालियां बजाकर शाबाश दे रही हैं, वेल डन इसहाक डार साहब। और मिफ्ता साहब को कहती थी कि जी मिफ्ता साहब लुक इनटू दिस। मियां असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सूबाई वजीर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इमरान खान साहब के उन लोगों में शामिल हैं कि जिनसे इमरान खान साहब बहुत यानी राजधारी मशवरे कर रहे हैं और बड़ी आम मुलाकातें उनसे हो रही हैं। मियां साहब ये बताइएगा कि हम महंगाई पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ ये असम्बलियाँ तहलील करने का जो मामला है, क्या फैसले हो सके हैं? परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई तारीख तय हो पाई? देखें, आपने बिस्मिल्लाह उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि आपने उनका अभी ट्वीट भी देखा है, और क्योंकि जो बातें हुई हैं वो कल पार्लिमानी पार्टी का जो हमारा इजलास हो रहा है उसके अंदर बाकी चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि उनके पास खान साहब को जो मैंडेट दिया गया है, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली के अंदर एक मेजॉरिटी है, और हम तकरीबन हमारी सीटें 180 हैं, 10 हमारे एलाइज जो हैं उनकी सीटें हैं, तो 190 पे हम स्टैंड करते हैं इन असम्बली। तो खान साहब को ये मैंडेट दिया गया है कि जब भी आप कहेंगे और जिस वक्त आप कहेंगे असम्बली को उस वक्त तहलील कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। हमें एक जो जमहूरियत का एक जो प्रोसेस होता है कि अपनी टीम के साथ मशावरत करना, क्योंकि हर MPA जो है वो स्टेक होल्डर है, और तमाम MPA को हम ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो या यूनानिमस डिसीजन जाए, ताकि सारे जो हैं वो इस हवाले से मामलात को देख सके। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का भी आपको हम इंशाल्लाह संडे को बताएंगे। जो मुझे लग रहा है कि हम संडे